हेलो, हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बेसिकली आज एक कहानी सुनेंगे जिसने एक शिष्य की जीवन को बदल दिया। तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब गुरु और शिष्य परंपरा चलती थी, उस समय की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को एक सभा आयोजित करके जो अच्छे बुरे की सीख है, जो उचित अनुचित की सीख है, उसे दिया करते थे। कुछ आचरण के द्वारा और कुछ अपने उपदेशों के द्वारा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। एक समय एक गुरु और उनके कई शिष्य सभा में बैठे हुए थे। गुरु चुपचाप शांत बैठे हुए थे। शिष्यों ने पूछा, गुरु आप शांत क्यों बैठे हुए हैं? शिष्यों को लगा कि शायद गुरु जी आज कुछ अस्वस्थ हैं या फिर नाराज हैं या फिर हमसे कोई गलती हो गई है। शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आज आप मौन क्यों हैं? आज आप चुप क्यों हैं? गुरु ने कुछ नहीं कहा। वो मौन रहे और अपने ध्यान की अवस्था में बैठे रहे। फिर कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति बाहर से चिल्लाता है, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उस समय गुरु कोई भी उत्तर नहीं दे रहे थे। वो चुपचाप अपने ध्यान में मग्न थी। तभी एक व्यक्ति ने उनसे कहा, उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए, कि गुरुजी उसे सभा में आने की अनुमति दी जाए। गुरु ने कहा, नहीं, उसे सभा में आने की अनुमति नहीं है। शिष्यों ने पूछा, क्यों? गुरु ने कहा, वह अछूत है। गुरु ने कहा, वह अछूत है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। बोले कि पहली बात तो हमारे गुरुकुल में छूत अछूत का नियम नहीं है। दूसरी बात, कल तक जो व्यक्ति अछूत नहीं था वो आज अछूत कैसे हो गया? गुरु उनके मन के भाव, उनके मन की भावनाओं को, उनके मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति अभी क्रोधित अवस्था में है और क्रोध हमारे मन की एकाग्रता को भंग कर देता है। क्रोध हमारे मन की एकाग्रता को भंग कर देता है, जो हमसे मानसिक हिंसा करवा सकता है। इसलिए यह व्यक्ति अछूत है और इसे कुछ समय तक बाहर खड़ा रहने दिया जाए। जब यह शांत हो जाएगा, जब इसका मन शांत हो जाएगा, तब इसे अंदर आने दिया जाएगा। बाहर खड़ा व्यक्ति भी गुरु की बातें सुन रहा था। उसने गुरु की बातों को सुना और समझा और पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपने आप को, अपने क्रोध को शांत किया और अपने गुरु से माफी मांगी। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध में आकर कभी भी कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारे तन, मन, धन तीनों का नुकसान करता है। जो क्रोध में किया गया निर्णय है, क्रोध में लिया गया निर्णय है, वो सदैव नुकसानदायक ही होता है, हानिकारक ही होता है। इसीलिए क्रोध ना करें, स्वयं को शांत रखें और जब क्रोध आए उस वक्त अपने आसपास मौजूद लोगों से कुछ वक्त के लिए दूरी बना लें। दूरी बनाने के साथ साथ अपने मन को शांत करने के लिए उन लोगों से बात ना करें जिनकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है, और इसके साथ ही उस बात के बारे में मत सोचें जिस बात की वजह से आपको क्रोध आ रहा है। ठीक है, आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।